लोग ये सोच के ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि वो जल्दी और ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, पर असल में लोग जल्दी से कंगाल होते जा रहे हैं। ये तो वैसी ही बात है कि निकले थे इंडिया घूमने, पहुंच गए पाकिस्तान। तेरे जैसे लोग ही पहुंचते हैं बे। ओए, भाभी जी छोड़ के तू यहाँ क्या करने आया? चल भाग। अब पाकिस्तान गए हुए लोग तो बड़ी आसानी से इंडिया आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करके जो लोग भटक गए हैं, उनको रास्ते पे लाने के लिए हम लोग यूज करेंगे आईबीपीएस कॉन्सेप्ट। क्या है ये आईबीपीएस कॉन्सेप्ट, कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो आईबीपीएस कॉन्सेप्ट क्या है? इंट्राडे बाइंग पोजिशनल सेलिंग। मैं पहले बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपने लॉस को रिकवर करने के लिए किया था। जब स्टार्टिंग में मैं 2 साल तक कंटिन्यूअसली लॉस में थी, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। ये कॉन्सेप्ट मुझे कोई किताब से नहीं मिला था, बल्कि ट्रेड करते करते 2 साल में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। इस चीज को ही मैंने नाम दिया है आईबीपीएस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे जो है अपनी लॉस को रिकवर करने में तो हेल्प मिला, साथ ही बड़ा प्रॉफिट बनाने में भी काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिला है, और मेरा प्रॉफिट भी इससे काफी अच्छा बूस्ट हुआ था। तभी मैंने इतना बड़ा लॉस रिकवर किया था। मैंने कितना लॉस किया था, क्या है मेरी ट्रेडिंग जर्नी, वो जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी इसको सही तरीके से यूज करना सीख गए तो प्रॉफिट पक्का होगा। कैसे, आइए समझते हैं। तो देखिए, आपको आईबीपीएस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, जिसका मैंने नाम बताया है इंट्राडे इंट्राडे बाइंग पोजिशनल सेलिंग। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इंट्राडे बाइंग पोजिशनल सेलिंग। ये आपको कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 2 लाख की, मिनिमम 2 लाख के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इस कैपिटल को आपको 3 पार्ट में यूज करना है। जो 2 लाख का कैपिटल है, इसको आप क्या करेंगे, 3 पार्ट में जो है इसको यूज करेंगे। एक जगह पे आपको 1,20,000 यूज करना है, दूसरी जगह पे आपको क्या करना है, 40,000 रखना है, और तीसरी जगह पे 40,000। ये आपको अलग अलग डिमेट में नहीं रखना है, लेकिन ये कैपिटल आपको डिवाइड करके रखना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो 2 लाख है उसको आप कितना कितना कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ये चीज आपने कर ली। अब देखिए, जो 1,20,000 रुपए है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पोजिशनल सेलिंग के लिए यूज करना है। पोजिशनल सेलिंग के लिए आपको इस कैपिटल को यूज करना है। अगर आप इसको पोजिशनल सेलिंग के लिए यूज करेंगे तो आपको भी पता है कि आप एक लॉट से सेलिंग कर पाएंगे। अब उस सेलिंग में आप कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो यूज करती हूँ वो है स्ट्रैंगल। मैं ज्यादातर जो है स्ट्रैंगल यूज करती हूँ। इसको मैं बाइंग के साथ हेज कर देती हूँ। मतलब मैं करती हूँ 5-5 रुपए का मैंने बाई कर लिया, और उसके बाद जो है मैं 0.25 डेल्टा के आसपास का सेल कर देती हूँ। इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रही हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी हेजिंग की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। मैं यूज करती हूँ स्ट्रैंगल। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वीकली आपको जो है 3500 के आसपास का, हालांकि इससे ज्यादा का मैक्स प्रॉफिट आपको शो होता है, 4,000 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट शो होता है, लेकिन आप 3500 मान के चलिए। और अगर आपको बहुत मतलब करना है कि कभी लॉस हो गया क्या हो गया, 3,000 का आप यहाँ पे मान के चलिए कि 3,000 रुपए वीकली आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं 95% के ज्यादा, मोर देन 95% आपको ये प्रॉफिट वीकली मिल जाएगा। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ, उसमें से 3 साल, स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने लॉस ही लॉस किया है, और वो भी लॉस मैंने बाइंग में ही किया हुआ है, और स्टॉक ट्रेडिंग में भी मैंने किया है। जब से मैंने सेलिंग स्टार्ट किया है मुझे काफी अच्छा लगा है, 95% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। 3 साल से मैं कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रही हूँ। 3 साल में मुझे याद है दिसंबर 2023 में जो है मुझे लॉस हुआ था, और एक बार और किसी मंथ में लॉस हुआ था। उसके बाद से कभी भी मुझे जो है लॉस नहीं हुआ है। केवल 2-3 सालों में मुझे 2 या 3 बार ही ऐसा है कि मुझे लॉस हुआ था। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। हालाँकि स्ट्रैटेजी को कैसे जो है, हालाँकि जब मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसका भी एक अलग पैटर्न होता है। तो जब आप जो है अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट सीख लेते हैं, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में मोर देन 95% आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3,000 वीकली लिख दिया है। अब यहाँ पे ये कैपिटल जो है, आपको लग रहा होगा कि 1,20,000 रुपए लगा के केवल 3,000 रुपए वीकली 1.5 से 2% के आसपास आएगा। आप बोलेंगे बहुत कम प्रॉफिट है, नहीं कोई बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉस में होंगे, और लॉस में है, आपको लॉस रिकवरी करनी है, तो आपको सेफ चलना है। जब आप लॉस में चले गए हैं तो आपका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ
कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए कि कैसे आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करके अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और मार्केट में कितने ज़्यादा देर तक बने रह सकते हैं। यही आपका पर्पस होना चाहिए, जो कि मेरा था। मैंने कैसे जो है अपना लॉस रिकवर किया है, उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, मैं वो बता रही हूँ और आपका भी ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप बड़े प्रॉफिट की तरफ देखने जाएँगे तो अगेन एंड अगेन आप बार-बार लॉस करते रहेंगे। मैंने जब तक प्रॉफिट के बारे में सोचा है, तब तक मैंने लॉस किया और एक टाइम पे जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, मुझे प्रॉफिट की तरफ नहीं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की तरफ जाना है, कैपिटल को सेव करना है, तब जाके जब मेरा थिंकिंग चेंज हुआ तो मेरा पीएनएल भी धीरे-धीरे चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसीलिए भले ही 2% है बट यही हम लोग लेके चलेंगे, आपको भी ये करना है। ठीक है? उसके बाद जो 40,000 रुपए इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे। ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे? इंट्राडे में करेंगे और इंट्राडे में भी अगर आप स्कैल्पिंग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग के बीच का छोटा-सा फ़र्क है। देखिए बहुत छोटा-सा फ़र्क है। इंट्राडे में क्या होता है, हम पूरे दिन के लिए भी पोज़िशनल को होल्ड करते हैं। जब आप इंट्राडे माइंडसेट से काम करते हैं, आपको लगता है यार बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए, एक ही बार 100 पॉइंट मिल जाए, तो अगर 75 का लॉट है निफ्टी का, एक ही बार 100 पॉइंट मिलेगा तो 7,500 रुपए हम पर डे कमा लेंगे, ये माइंडसेट होता है। वहीं पे जब आप स्कैल्पिंग करने जाते हैं, तो एक स्कैल्पर का माइंडसेट ये होता है कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है और हमें 15 पॉइंट या फिर आपको 30 पॉइंट 1:1 या 1:2 भी मिल जाए तो बहुत होगा। ये हमारा माइंडसेट होता है जब हम स्कैल्पिंग करने जाते हैं। तो जब आप लॉस रिकवरी की तरफ देखेंगे तो आप स्कैल्पिंग की तरफ जाइएगा। 30 पॉइंट भी अगर आपको पर डे मिल जा रहा है, 30 पॉइंट्स भी अगर आपको पर डे मिल रहा है, 50 पॉइंट देखिए आपको आराम से निफ्टी में 50 पॉइंट आज के टाइम पे मिल जाता है। लेकिन अब 50 पॉइंट में से 20 पॉइंट आप स्टॉप लॉस भी मान लीजिए एक बार आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का जा रहा है, तब भी आप 30 पॉइंट भी अगर ले रहे हैं, 30 पॉइंट पर डे का अगर 75 का लॉट है, 1 लॉट से भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको 2250 रुपए पर डे आपका प्रॉफिट हो सकता है। और बाकी अब देखिए 2250 रुपए, चलिए इसको राउंड फिगर आप जो है 2000 रुपए मान के चलते हैं। 2000 रुपए तक का भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये जो 40,000 है, जो हमने तीसरा पार्ट किया है अपना 40,000, इसको आपको बिल्कुल फ्री रखना है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आप बैक टू बैक लॉसेस करेंगे, ठीक है? थोड़ा भी मार्केट रेंज बाउंड हो गया, जैसा कि आपने फरवरी में देखा, फरवरी में जो रेंज बाउंड हो गया था मार्केट, उसमें जो है काफ़ी लॉस हुआ है। मुझे एक स्ट्रैटेजी में लॉस हो गया था। तो रेंज बाउंड होने की वज़ह से जो इंट्राडे की मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, जो कि मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि रेंज बाउंड होने की वज़ह से जो इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने किया, उसकी एक स्ट्रैटेजी में लॉस हुआ। लेकिन जहाँ से मुझे एक स्ट्रैटेजी में लॉस हुआ, वहीं पे ऑप्शन सेलिंग ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं अपना कैपिटल हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखती हूँ। तो ठीक है, मुझे बाइंग में लॉस हुआ तो मेरा क्या हुआ, मेरा यहाँ पे सेलिंग में प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ जो है आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कैपिटल बचा रहे और आप प्रॉफिट में भी बने रहें, और इससे ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं, कैपिटल ज़ीरो नहीं होता है। तो आपको ये जो 40,000 है इसको हमेशा फ्री रखना है। फ्री इसलिए रखना है, मान लीजिए बैक टू बैक 4-5 दिन आपके लॉसेस हो गए, जैसे कि आप 2250 रुपए पर डे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो हम एक रूल बनाते हैं। मेरा टारगेट है कि 2250 रुपए प्रॉफिट हो, तो अगर इतना लॉस हो गया, ठीक है, अगर इतना लॉस हो गया तो मैं फिर ट्रेडिंग नहीं करूंगी। आज के लिए मेरा ट्रेडिंग जो है इनफ हो जाएगा, आज मैं स्क्रीन बंद कर दूंगी। तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तो आपको फॉलो करने ही होंगे। तो मान लीजिए कि आपको बैक टू बैक लॉसेस होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका 10,000 का लॉस हो गया, लगभग 5 दिन मान लीजिए आपका लॉस हो गया 2,000 के हिसाब से, तो आप सोचिए आपका कैपिटल यहाँ से 10,000 रुपए उड़ जाएगा, ठीक है? 40 का कैपिटल था, अब वो क्या हो गया, 30 का हो गया, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मेरा कैपिटल कम हो रहा है, फिर आपको वो डर आ जाएगा, फिर वो फोमो आ जाएगा कैपिटल को लेके, दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए आपको हमेशा रिजर्व में 40,000 रुपए तो कम से कम ऑप्शन बाइंग के लिए रखना है। और यहाँ के लिए भी रखना है, कभी मानिए मार्जिन आपको ज़्यादा लगा या फिर कुछ भी हो सकता है, 40,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है अपने पास रखना है, ऐसे दिन के लिए जब मंथ खराब हो। मान लीजिए मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, मंथ खराब है, बहुत साइडवेज मार्केट है, तो आपको मार्केट में टिके रहना आपका पर्पस होना चाहिए। वैसे केस में आप ये 40,000 रुपए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक साइकोलॉजी के हिसाब से सोचिए कि अगर आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे पीछे आपका पैसा पड़ा हुआ है,
आपको पता है कि अभी मेरे पास रिज़र्व में पैसा है, बहुत फ्री माइंड से ट्रेडिंग कर पाएँगे और ट्रस्ट मी जितने फ्री माइंड से आप ट्रेडिंग करेंगे ना, उतना अच्छा आपके करियर के लिए, ट्रेडिंग करियर के लिए होगा और उतने आराम से आप प्रॉफ़िट निकाल पाएँगे। तो ये 40,000 छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पर डे आपको ₹2000 मिल रहा है। मैं मानती हूँ कि आपको केवल 3 दिन, ठीक है? मान लीजिए केवल 3 दिन, केवल और केवल 3 दिन आपको प्रॉफ़िट हो रहा है। 2 दिन मैंने इसलिए हटा दिया, वीक में 5 वर्किंग डेज़ होता है। मैं मानती हूँ कि केवल 3 दिन आपका प्रॉफ़िट हुआ। 1 दिन मान लीजिए कि यहाँ लॉस हुआ और 1 दिन जो आप प्रॉफ़िट करेंगे वो इस लॉस को रिकवरी करने में चला गया। तो इसलिए ये 2 दिन हटा के मैंने 3 दिन मान लिया। तो इस हिसाब से 3 दिन का अगर आप ₹2000 भी बना रहे हैं, तो यहाँ आपको ₹6000 मिल जा रहा है, चूँकि ये केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। जब आप प्रॉपर डिसिप्लिन और रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको ये प्रॉफ़िट हो सकता है। इवन मैं ये बोलूँगी कि ये तो आपको 1 दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉस रिकवरी के माइंडसेट से बात कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, हम लोग को कैपिटल भी बचाना है, लॉस भी रिकवरी करनी है और हमें सेफ चलना है। हम बहुत हवा में उड़ने वाला कोई भी मैं अनरियलिस्टिक जो है नंबर्स यहाँ लेके नहीं चलना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कम यहाँ नंबर लिया है। बाकी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और अगर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मार्केट थोड़ा भी आपका साथ देती है ना, तो आप आराम से इससे कहीं ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। फिर भी विच इज़ ओके, ₹6000 आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो आप वीकली सोचिए कि आपका कितना निकल रहा है। वीकली आपका ₹6000 ये निकला, ₹3000 यहाँ से आ गया, मतलब ₹9000 जो है आप वीकली कमा सकते हैं और आज के टाइम में भी कई ऐसे प्राइवेट जॉब वाले हैं जिनकी सैलरी ₹9000 होती है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको 4 वीक भी है ना, तो आपका 9 चौके ₹36,000 आप जो है कमा सकते हैं। ₹36,000 आप मंथली कमा सकते हैं। अब बताइए ₹36,000 क्या मतलब कम होता है? बिल्कुल कम नहीं होता है। एक मिडल क्लास इंसान के लिए आप राउंड फिगर इसको भी कम कर लीजिए। देखिए हमने कोई अनरियलिस्टिक नंबर नहीं लिया है, बल्कि हम और कम, कम, कम लेते जा रहे हैं ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हाई ना हो और आप जो है एकदम ज़मीन पे रह के काम कर सकें। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 30,000 आप मंथली कमा रहे हैं, 1 लॉट की ये बात हो रही है। मतलब सोचो आप कि 1 लॉट में 30,000 अगर आप कमा रहे हो, 2 लाख का आपका कैपिटल था जो आप पूरा यूज़ नहीं कर रहे हो। 2 लाख आप पूरा यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं 2 लाख पे इसको अगर कैलकुलेट करूँ, तो आपका लगभग जो है मंथली 15% आप देखेंगे लगभग 10 से 15% के आस-पास जो है निकल के आएगा और ये 10-15% क्या है, बहुत पूरा रिस्क नहीं है आपका। ये 10-15% जो निकल के आ रहा है ना, वैसे तो आप यहाँ पे देखा जाए तो यूज़ कम ही कर रहे हैं, 1.5 लाख पे ही यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी चलिए हम 2 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे, 15% आपका निकल के आ रहा है। आप देखेंगे कि इतना आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, अगर मेरा आज लॉस भी हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे जो सेलिंग वाला लेग चल रहा है मेरा, ये सेलिंग में तो मुझे मेरा फिक्स है ना कि मुझे ₹3000 मिलेगा। ये तो फिक्स है ना मुझे कि ₹3000 मिलेगा। मतलब 3 चौके ₹12,000 तो मेरे कहीं भी मंथली के नहीं गए हैं। मंथली के ये 12,000 फिक्स है और मुझे क्या करना है? मुझे लालच नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में, थोड़ा-थोड़ा पैसा करना है। 1000 आ गया, 2000 आ गया, मेरे लिए काफ़ी है। आप कोई भी प्राइवेट जॉब करके आज की डेट में बता दो कि जो भी छोटे-मोटे जो हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं भी पहले एक छोटा-सा एक फर्म में काम करती थी, वहाँ भी मुझे भी नहीं मिलता था। क्या हम लोगों को 1 या ₹2000 पर डे मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन आप ट्रेडिंग में जब आते हैं, तो आप डायरेक्ट 10,000 कमाने का सोचते हैं, पर डे 10,000 कमाने का सोचते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम होती है। हायर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम लोग लूज़ करते हैं। मैं गुज़र चुकी हूँ उन सब चीज़ों से, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी और इसीलिए भी मैंने लॉस किया था और ट्रस्ट मी इस तरीके से जब मैंने कैपिटल को डाइवर्सिफ़ाई किया, इस 40,000 को रिज़र्व रखने की वज़ह से मैंने काफ़ी रिलैक्स फ़ील किया कि अरे मेरे पास है, अभी पैसे पीछे पड़े हुए हैं और ये जो ₹1,20,000 जो लोगों को लग सकता है कि इतना लगा के कम प्रॉफ़िट मिल रहा है, बट एक्चुअल में इसने मेरी काफ़ी हेल्प की। जब मैं स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग करती थी, तो रेगुलर प्रॉफ़िट्स नहीं होते थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं चाहे कितना भी गला फाड़ लूँ, आप जो है नहीं सुनने वाले हैं, आप कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे, कभी गलत एंट्री करेंगे, कभी लंबे ट्रेड के चक्कर में प्रॉफ़िट हो रहा होगा, उसको भी आप लॉस में निकलेंगे। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं ऑप्शन बाइंग में, जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन ये जो मेरे पास था ना, ये जो मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, जिससे मुझे लगता था कि अरे इतना तो आना है, ये तो सही है, आराम से आ रहा है, उस चीज़ ने मुझे मेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्री किया। तो इसलिए अगर आप भी इसको एक बार यूज़ करके देखिए, आप भी काफ़ी ज़्यादा जो है
अच्छे से लॉस को रिकवर कर पाएँगे। बाकी भाई रूल्स फ़ॉलो करना और डिसिप्लिन फ़ॉलो करना वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर आप रूल फ़ॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आज के टाइम में 1-2 हज़ार रुपए निकालना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप नए हैं तो बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि देखिए नए लोग क्या करते हैं ना, अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉब्लम इसकी वो उस प्रॉफिट को रख नहीं पाते हैं, उस प्रॉफिट को यूज नहीं कर पाते हैं, उस प्रॉफिट को फिर से लगाते हैं और फिर उससे ज्यादा लॉस लेके निकलते हैं। यही प्रॉब्लम है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था इंट्राडे बाइंग पोजिशनल सेलिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा था लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जो है इसने असर छोड़ा है। और मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छे से जो है इसने मेरी लॉस रिकवरी में हेल्प की है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से यूज करेंगे तो आपको भी लॉस रिकवरी में काफी हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा ना, साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी, और साइकोलॉजी डेवलप होगी, रिलैक्स आप फील करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छे से लॉस रिकवर कर पाएंगे। एक टाइम बाद आप देखेंगे कि आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी रुक पाएंगे, बट उस समय के आने तक जो है आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना होगा। और मुझे लगता है इसके लिए कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन और आईबीपीएस कॉन्सेप्ट आपकी काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।